पास्ट एडजस्टमेंट 11th में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीखा था। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या था कि पहले ही फर्म में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्रीज, एक रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पास करते थे। तो वैसा ही एक सिमिलर सा टॉपिक है ये। इस टॉपिक में यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, देखो, इफ़ आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म सम एरर और ओमिशन आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट, मतलब अकाउंट वगैरह सब क्लोज़ करने के बाद में पता चला कि कुछ एरर, कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड करना रह गया है। ओके, वैसी चीज़ों के मतलब ऐसे एरर्स को करेक्ट करने के लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है नेक्स्ट ईयर में, जिसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट इस बार करने वाले, जो मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये मिस्टेक किस तरह की हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल नहीं दिया है, सैलरी और कमीशन देना था तो वो रह गया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशो में हो गया है, या फिर कैपिटल नहीं देना था और दे दिया है। इसी मतलब कोई भी तरह की कोई भी एक मिस्टेक हो सकती है उनसे, या तो ये सभी चीज़ें, या फिर जो क्या कहते हैं, पहले उन्होंने कुछ टर्म्स एग्री किए थे, अब वो उस टर्म से मना कर रहे हैं, नया कुछ प्रोविज़न ला रहे हैं जिसके हिसाब से वो चाहते हैं कि प्रीवियसली जो था उनके हिसाब से भी चेंज हो जाए, वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाए। यानी कि इनिशियली के जो पास्ट है वो कर चुके हैं, वो वैसे नहीं करना था और उसको करेक्ट करना है। तो उस करेक्ट करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एक सिंगल एंट्री पास करके उस कंप्लीट थिंग को हमें करेक्ट करना होता है। यही हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। वैसे इस टॉपिक का कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है, बट जनरली हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें दी हुई है देख लो क्या है। पहले से डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड होते ही ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है। पहले हम क्या लिख रहे हैं, बाद में क्या लिखते हैं, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, बट जब जैसे जैसे सम आएंगे मैं करूँगी तो पता चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अमाउंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट जो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, सपोज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले दिया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया, सैलरी कमीशन दिया पार्टनर्स को, फिर प्रॉफिट बांटा, हो सकता है ये सभी चीज़ें हो या इनमें से कोई एक चीज़ की मिस्टेक हुई हो। तो जो चीज़ ये ऑलरेडी कर चुके हैं वो लिख लिया है इन्होंने पहले। फिर लिख रहे हैं कि अमाउंट्स विच हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट्स विच हैव बीन रिकॉर्डेड यानी कि शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी अगर सही तरीके से लिखते तो क्या अमाउंट आना चाहिए था। फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है हमें नेट इफ़ेक्ट यहाँ से मिल जाता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी बेसिकली ये इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, जैसे एक सम्स होते जाएंगे उसके बेसिस पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट एक मैं चीज़ बता देती हूँ, इसमें एक मेन चीज़ क्या है ये दिमाग में रखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट में होगा क्या। हम क्या करते हैं कि जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि अगर कुछ चीज़ें गलत लिख देते हैं तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली गलत डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसको करेक्ट करेंगे, यानी सही तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट्स की अमाउंट अलग आएंगी, पार्टनर्स को जो पैसा मिलेगा वो अलग आएगा। ओके, यानी जो दे चुके हैं वो अलग आएगा और जो देना चाहिए था वो अलग आएगा। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। करेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हो सकता है किसी पार्टनर को ज़्यादा पैसे मिल गए हों, किसी पार्टनर को कम पैसा मिला है, तो वही एडजस्टमेंट पास करने के लिए जो पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब जिसको ज़्यादा मिल चुका है, वो पार्टनर क्या करेगा, वो पैसा उस पर्सन को दे देगा जिसको कम मिले हुए हैं। इस तरह से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो उसी के लिए ये छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे और उसके हिसाब से चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले, और क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ पे दिया है कि A, B, C आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000। उस साल इन तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आया था 1,20,000, यानी टोटल प्रॉफिट आया था 1,20,000। वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी उस साल इन तीनों पार्टनर्स ने किया क्या, तो इन तीनों पार्टनर्स ने ये 1,20,000 को अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल रेशियो क्या होगा, देखो कैपिटल है इनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 0 हटा दो, यू विल गेट 1, 2, 3। मीन्स कैपिटल रेशियो क्या है, 1:2:3। यानी इन तीनों पार्टनर्स ने क्या किया, 1,20,000 को आपस में
1:2:3 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, मतलब इन्हें ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पे दिए ये तीनों चीज़ें देनी थी, पर ये देने बिना इन्होंने डायरेक्टली पूरा 1,20,000 आपस में बांट लिया 1:2:3 के रेशियो में। देखो क्या क्या चीज़ें देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को 10,000, बी को 20, सी को 30, यानी 1,20,000 में से ए को 10, बी को 20 एंड सी को 30,000 ये अमाउंट दे देना था। तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना था, ए को 6,000 पे करना था, बी को 10,000 पे करना था एंड सी को 16,000 पे करना था। ए को सैलरी देना था 2,000 पर मंथ, मीन्स पूरे साल का 24,000 सैलरी देना था ए को, एंड बी को कमीशन देना था 8,000, मीन्स इट प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें करनी थी। तो ये सारी चीज़ें तो की नहीं, इन तीनों पार्टनर्स ने क्या किया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से लिया, ना ए को सैलरी दिया, ना बी को कमीशन दिया, डायरेक्टली 1,20,000 को आपस में बांट लिया 1:2:3 के रेशो में। तो यहाँ पे इनसे मिस्टेक हो गई। आगे लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी कि पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि प्रॉफिट जो है वो कौन से रेशो में बांटेंगे। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट 1:2:3 के रेशो में बांटा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशो में बांटना है उसके रिगार्डिंग डीड साइलेंट थी। डीड साइलेंट होने का मतलब क्या है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि डीड में उन्होंने लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटेंगे, तब हमें प्रॉफिट्स इक्वली बांटने हैं। जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो प्रॉफिट्स जो है इन तीनों के बीच में 1:1:1 के रेशो में बंटना चाहिए था। अब यहाँ पे बोला है पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमें ये जो मिस्टेक है इनकी इसे करना है करेक्ट। तो अभी कैसे करेंगे, पहले मैं इसको फॉर्मेट बना देती हूँ। ओके, सो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो जो फॉर्मेट मैंने बनाया था ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो मैंने अलग अलग लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनिशियली इन्होंने जो मिस्टेक करके रखी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है हमें वही लिखना है, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ए, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब ये ऑलरेडी क्या रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी क्या मिस्टेक कर चुके हैं। तो जो भी मिस्टेक इन्होंने की है हम पहले वो लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ किया है, डायरेक्टली 1,20,000 को आपस में बांट लिया है 1:2:3 के, यानी इनके कैपिटल के रेशियो में बांट लिया है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटा है इन्होंने, 1:2:3 के रेशियो में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1,20,000 को इन तीनों में बांट देना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है तो ये मैंने आगे भी 1-2 बार बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमाउंट कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले वो अमाउंट लिखना है, तीनों रेशो को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 3 एंड 6, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो विल गेट 20,000। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 में, तो 20,000 इंटू 1 इंटू 2 एंड इंटू 3। तो 20,000 इंटू 1 होता है 20,000, इंटू 2 40,000, इंटू 3 60,000। कैसे किया, 1,20,000 को इन तीनों के टोटल से डिवाइड किया तो आया 20,000, तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सिंपल सा चीज़ है, ओरली भी हो जाता है। डायरेक्टली देख लो, 1,20,000 को 6 से डिवाइड करते तो 20,000 आता है। तो 20,000 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करके मैंने ये अमाउंट लिख दिया है। ओके, यानी क्या है, ये वो अमाउंट है जो इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, यानी ए को 20,000 रुपीज़ दिए थे, बी को 40,000 दिए एंड सी को 60,000 दे के इन्होंने प्रॉफिट्स आपस में बांट लिए थे। तो ये वो था जो इन्होंने मिस्टेक की है। अब हमें देखना है कि अगर हम सही तरीके से प्रॉफिट्स को बांटते तो क्या होता। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो देखो, अगर देना चाहिए था तो हम क्या करते हैं,
तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, ए को सैलरी देना है, बी को कमीशन देना है, और उसके बाद जो बचता वो प्रॉफिट आपस में बांट लेना था। ओके, इसको कैसे करते हैं ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक्सप्लेन कर देती हूँ, रफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे ये चीज़ डायरेक्टली हो जाएगी लेकिन फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पी एन एल एप्रोप्रिएशन बना के शो कर देती हूँ। तुम्हें जब भी पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करो ये पी एन एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, बट ये होता कैसे इसलिए एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये रफ में बना लेते हैं पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पी एन एल एप्रोप्रिएशन से ही पता चलता है कि प्रॉफिट आखिर इनमें बटे कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था 1,20,000। फिर यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आता है इस तरफ। तो ए बी सी तीनों का मिला के कितना हो गया 6,000, 10,000, 16,000। तो टोटल कितना आएगा 2,132,000। फिर यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 10,000, 20,000, 30,000, ये हो गया 60,000। फिर यहाँ पे एज सैलरी, ए को सैलरी देना था 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 सैलरी ए को जाता। बी का कमीशन कितना मिलता, तो बी को कमीशन है 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन सही तरीके से अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता प्रॉफिट तो वो कुछ इसी तरह से होता। पहले नेट प्रॉफिट लिखते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इनका प्रॉफिट बढ़ के हो जाता 1,52,000। यहाँ पे लिखते 1,52,000, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करने पे यहाँ पे फिर से बच जाता 60,000, और ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होना था पार्टनर्स में ए बी सी। ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट, यानी तीनों को 20-20 हज़ार रुपये मिल जाते। यानी ये होता सही तरीका अगर हम सही तरीके से सॉल्व करते तो अगर यहाँ पे देखें तो देखो ए को कितना अमाउंट मिलता, ए को इंटरेस्ट के 10,000, सैलरी के 24, 10,000 इंटरेस्ट के, 24,000 सैलरी के, और प्रॉफिट्स के 20,000, यानी कुल मिला के ए को कितना मिलता 20, उसको मिलता जस्ट अ मिनट 40, 50, 54,000 एंड 6,000 उससे लेना था, यानी कुल मिला के ए को मिलना चाहिए था 48,000। वैसे अगर बी का देखें तो 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 8,000 कमीशन के, 20,000 प्रॉफिट के एंड 10,000 उसके ड्राइंग्स के माइनस करके कितने मिलते, ये हो जाता 48 - 10 यानी कि 38,000। और सी को देखें तो सी को कितना मिला था 30,000 इंटरेस्ट के और 20,000 प्रॉफिट्स के, और लेस 16,000 हमें करने थे, तो यहाँ पे मिल जाता हमको 34,000। ओके, यानी ये मैंने रफ में सॉल्व करके बता दिया कि अगर सही तरीके से ये पार्टनर अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को 48,000 मिलता, बी को 38,000 मिलता एंड सी को मिलता 34,000। ये अमाउंट मिलना चाहिए था इनको, बट मिला कितना है, तो देखो ए को सिर्फ 20,000 मिला है और बी को 40,000 दिया और सी को तो 60 दे दिया, ज़्यादा दे दिया ना इन दोनों लोगों को, इसको ज़्यादा दे दिया है, इन दोनों को ज़्यादा अमाउंट दे दिया है। यहाँ पे साफ देख के तो हमको यही समझ में आ रहा है ना कि ए को 20 दिया जबकि ए को 48,000 देना चाहिए था, बी को 40,000 दिया जबकि उसको 38,000 ही देना था, और सी को ये ऑलरेडी 60,000 दे चुके हैं जबकि सी को सिर्फ 34,000 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे ये इनकी मिस्टेक है, पर हमें इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ पे कैसे लिखना है ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे इनकी मिस्टेक बताने के लिए मैंने ये सॉल्व करके बताया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब कैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन तीनों ने किया क्या था। एक्चुअली इन तीनों ने आपस में प्रॉफिट इस रेशियो में बांट लिया। अब करना क्या चाहिए था, अगर हम सही तरीके से सॉल्व करते तो पहले हम बी को देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना
देना था तो ए को देना था 10,000, बी को देना था 20,000 एंड सी को देना था 30,000। फिर यह मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ए सैलरी, ए को सैलरी देना था 2,000 इंटू 12 यानी 24,000। बीस कमीशन, बी को कमीशन कितना देना था, तो देखो बी को कमीशन देना था 8,000, यहाँ पे लिख दिया 8,000। यानी ये तीनों अमाउंट पार्टनर्स को मिलने वाली थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी तो पे करना था ना पार्टनर्स को। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कितना पे करना था, तो ए को पे करना था 6,000, ए से 6,000 लेना है, बी से 10,000 लेना है एंड सी से लेना है 16,000। ओके, ये अमाउंट पार्टनर्स को लेनी थी और ये अमाउंट उन्हें देनी थी। अब क्या होता, तो देखो यहाँ पे तुम्हें कैसे पता करना है, तो कभी भी सॉल्व करते वक्त याद करना है कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को ऐड कर दो। ऐड हमें क्यों करना होता है, तो देखो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने बताया कि कैपिटल जो इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट, जो इनका प्रॉफिट था वो 1,20,000 था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी तो 32,000 रुपीज़ आए ना, तो वो 32,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, 1,20,000 में ऐड कर देना है। तो इनका प्रॉफिट 1,20,000 नहीं था, इनका एक्चुअल प्रॉफिट था 1,52,000। ओके, सो इनका एक्चुअल प्रॉफिट था 1,52,000। इंटरेस्ट पे कर दिया 60,000 का, सैलरी पे कर दिया 24,000 का एंड कमीशन पे किया 8,000 का। इन तीनों को पे करने के बाद 60,000 रुपीज़ पीछे बच जाते। तो ये 60,000 हमें क्या करना है, 60,000 हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स कितना बचा है, 60,000 इस डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 के रेशियो में। हर बार ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे करना है मैं वापस एक बार बता दूंगी। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1:1 में, यानी तीनों को 20,000 मिल जाते हैं। तो अब सिंपल सी चीज़ हमें क्या करनी है, इनको ऐड करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये 20, 40, 50, 54 माइनस 6 यानी कि 48,000। यहाँ पे 48 माइनस 10 यानी कि 38,000। 50 माइनस 10 हो गया 40, 40 माइनस 6 यानी कि 34,000। ओके, फिर से मैं रिमाइंड कराती हूँ कैसे लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को पे करना था, यानी ये अमाउंट हमें उनसे लेना था। अब ये वाला पॉइंट कैसे आया है, तो हर बार जब भी पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करो तो ये पॉइंट कैसे लाना है, तो जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है उसमें ड्राइंग्स के अमाउंट को ऐड करना है। तीनों के ड्राइंग्स की अमाउंट 32,000 हमने ऐड किया तो आया 1,52,000। 1,52,000 में से इसका टोटल और ये इन तीनों को हमें करना है माइनस, यानी ये 60,000 माइनस 24 माइनस 8। मैं वापस नीचे लिख लेती हूँ कि ये अमाउंट आया कैसे है। तो मैंने क्या किया है, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट यानी कि 32,000, तीनों का टोटल करके इसको ऐड किया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इन तीनों का टोटल, यानी कि 60,000 लेस 24,000 लेस 8,000, ऐसे करके पीछे बच गए 60,000, 60,000। यानी कि 1,52,000 में से तीनों अमाउंट देने के बाद 60,000 का प्रॉफिट बच जाता, जो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं इक्वली। तो ये इन तीनों ने आपस में इक्वली बांट लिए। तो अब क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। करेक्ट तरीके से अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ए को मिलना चाहिए था 48,000, लेकिन ए को दिया कितना है, 20,000 ही दिया है। मीन्स ए को मिलना चाहिए था 48,000, बट कितना मिला, 20,000। यानी ए को 28,000 रुपीज़ और मिलने चाहिए, यानी क्रेडिट होना चाहिए उसके अकाउंट में। बी को 40,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, बट देना कितना था, सिर्फ 38,000। 2,000 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा दे दिए, यानी वो 2,000 रुपीज़ इससे वापस लेने हैं, इसलिए डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट कैसे पता चल रहा है, अगर पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं तो क्रेडिट और देते हैं उनको देना पड़ता है तो डेबिट। अब यहाँ पे अगर देखो तो बी को 60,000 ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, बट बी को मिलना चाहिए था सिर्फ 24,000, यानी उसे 26,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले हैं जो उससे वापस ले लेंगे। तो ये जो है ये आ गया है हमारा डिफरेंस। ये कैसे आया, तो ए माइनस बी किया है। यहाँ पे डेबिट लिखना है क्रेडिट लिखना है वो समझ में नहीं आता, तो हमेशा ये लिखो
what is already recorded is debit and what should be recorded is credit. डेबिट 20 एंड 48 दोनों को माइनस करो, डिफरेंस क्या ज़्यादा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा। 40 20 दोनों को माइनस करो, 2000, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, तो देखो डेबिट ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डेबिट। 60 एंड 34 क्या ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डेबिट। ये तो याद करने के लिए, वरना ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ए को 48,000 अगर मिलने चाहिए थे और उसको 20 ही मिले तो उसको 28 और मिलने चाहिए, इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री देख लो, साफ समझ में आ रही है, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखना है, यही जो आया है, बी देगा 2000, सी देगा 26,000 और ऐसे ए को मिल जाएंगे 28,000। देखो ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो रही है एकदम करेक्ट। सिंपल सा है और बहुत इजीली भी समझ में आ रहा है कि इस तरह से ये एंट्री पास हुई। क्या किया, मैं एक और बार समझाती हूँ। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो उनको एक्चुअल में वो कर चुके हैं वो पहले लिख देना है, फिर जो सही तरीके से हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था उस हिसाब से पार्टनर्स को कितने पैसे मिलने चाहिए हमने वो फाइंड किया, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड किया और डिफरेंस से हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की अमाउंट मिल जाती है और वही हमने यहाँ पे लिख ली है। तो ये जो एंट्री है हमें मार्क्स इसी चीज़ के मिलते हैं, ये वर्किंग हो जाता है हमारा। और ये जो मेन यहाँ पे पूछा गया है पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है। ओके, यानी क्या हो गया, बी और सी का कैपिटल में से 2000 26,000 ए को मिल जाएगा और ये इनकी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाती है। तो ये पास एडजस्टमेंट का वैसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है पी क्यू आर आर पार्टनर्स विद कैपिटल 2 लाख 4 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली, फॉलोइंग अप्रोप्रिएशंस आर प्रोवाइडेड फॉर। यानी कि ये चीज़ें ये दे चुके हैं। इन्होंने क्या किया, पी क्यू आर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया था 6%, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, मतलब हमको टाइम पीरियड नहीं देखना है, विदाउट टाइम पीरियड पूरे साल का चार्ज कर दो, इसका मतलब ये होता है। पी एज अ वर्किंग पार्टनर रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। पी को 3,000 पर मंथ यानी पूरे साल के 36,000 ये ऑलरेडी दे चुके हैं। क्यू इज़ पेड अ कमीशन ऑफ 8,000, क्यू को 8,000 का कमीशन ये दे चुके हैं। यानी इन्होंने क्या किया है, इनके पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट में से इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, पार्टनर से ड्राइंग के पैसे ले लिए, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, ये चीज़ें ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग द अबव आइटम्स, यानी ये सभी चीज़ें देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज 90,000, यानी इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, ड्राइंग का पैसा मिला, उसके बाद इनके पास 90,000 रुपीज़ बच गए। ये 90,000 का इन तीनों पार्टनर्स ने क्या किया, आपस में बांट लिया कैपिटल रेशो में, यानी देखो 2 4 6, 2 1 2, इन तीनों को मीन्स 2:4:6 और लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ 1:2:3 का रेशो आ रहा है कैपिटल का। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 2 3, 1:2:3 का इनका कैपिटल रेशो है। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स वर पी के 10,000, बी के 12,000 एंड पी क्यू के 12,000 एंड आर के 16,000। ये तीनों का ड्राइंग का अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है देयर वॉज नो पार्टनरशिप डीड, इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। पार्टनरशिप डीड पूरी तरह से साइलेंट थी। गिव एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो हमें डायरेक्टली क्या याद करना है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। तो वहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट थे जिसमें हमको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी थी कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% देना है। उसके अलावा ना ही किसी की तरह का कैपिटल देना है, ना ही किसी तरह का ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, किसी भी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं देना है। यानी ये सारे पॉइंट जो वो कर चुके हैं वो सारे उन्होंने गलत किए हैं। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना ही पी को सैलरी देना था और ना ही क्यू को किसी तरह का कमीशन देना था। ये सारी चीज़ें इन्होंने गलत रिकॉर्ड कर दी है। इनको क्या करना चाहिए था, इनका जो भी पूरा प्रॉफिट था वो टोटल प्रॉफिट का अमाउंट तीनों को बांट लेना था आपस में, वो भी इक्वली।
ये पूरी मिस्टेक इन्होंने की है, सब कुछ गलत रिकॉर्ड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, देन विल राइट अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं? तो इन्होंने क्या दिया है, ऑलरेडी क्या रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं 10%। 10% मतलब 2 लाख का 10%, एक ज़ीरो निकाल दो, 20,000, 40,000, 60,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ये ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से ले चुके हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कंसिडर ना करते हुए पूरे साल का 6% ये ले चुके हैं। तो 6% देख लो, 10,000 का 6%, 2 ज़ीरो निकाल दो, मीन्स 600 पी से लिए हैं। 12 6 72 एंड 16 6 960। ये तीनों अमाउंट इंटरेस्ट का ले चुके हैं पार्टनर्स से। आगे पी को सैलरी दी है इन्होंने कितनी, तो 3,000 पर मंथ, यानी 3 × 12 36,000 की पी को सैलरी दे चुके हैं। फिर क्यू को कमीशन भी दे चुके हैं, कितना, 8,000। ओके, ये चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, ड्राइंग्स का पैसा ले लिया है, पी को सैलरी दे दिया है एंड क्यू को कमीशन दे दिया है। ये देने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ, हमको यहाँ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि सब कुछ करने के बाद 90,000 रुपीज़ बच गए। तो वो 90,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया कौन से रेशो में, इनके कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो क्या है, तो कैपिटल रेशो है 1:2:3, यानी 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:3 के रेशो में। तो सिंपल सी चीज़ें कैसे करना है, जो भी प्रॉफिट है उसको इन तीनों के टोटल से डिवाइड करो। देखो कर लो, 90,000 1 + 2 + 3 यानी 6, 90,000 डिवाइड बाई 6 कितना आता है, 90,000 डिवाइड बाई 6 इज़ 15,000। अब 15,000 × 1 15,000, 15,000 × 2 इज़ 30,000, 15,000 × 3 इज़ 45,000। मैं बता देती हूँ कैसे किया। जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करो रेशो के टोटल से, तो आया 15,000 × 1 × 2 × 3, ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, तीनों का, इन सभी अमाउंट का कर लो टोटल, 20 36 15, सबको ऐड करके 600 से करना है माइनस। सो ये हो रहा है 71 - 600, यानी कि आ रहा है 70,400। अब यहाँ पे आएगा 78 - 720 मीन्स 77,280। ये आया क्यू को जो अमाउंट मिला वो। एन आर को रिसीव कितना होगा, ये 105 - 960 मीन्स 04040। ओके, ये वो चीज़ हैं जो ये ऑलरेडी मिस्टेक कर चुके हैं। ए को अमाउंट कैपिटल का इतना पे किया, इंटरेस्ट लिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, एंड पीछे जो 90,000 डायरेक्ट लिखा है, 90,000 जो मिला था बच गया था, सब कुछ देने के बाद वो 90,000 आपस में बांट लिया इन्होंने 1:2:3 के रेशो में। तो इन्होंने जो मिस्टेक की है उसके हिसाब से पी को ये 70,400 रुपीज़ दे चुके हैं, क्यू को 77,280 रुपीज़ दे चुके हैं, एन आर को 1,04,040 रुपीज़ ये दे चुके हैं। ये मिस्टेक है। सही तरीका क्या था, तो सही तरीके के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, यानी कि जो भी इनके फर्म का टोटल प्रॉफिट था, देखो टोटल प्रॉफिट 90,000 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल दिस आइटम 90,000 पीछे बच गया था, यानी एक्चुअल जो प्रॉफिट है इनका वो कुछ और था। तो वो जो
इनिशियल अमाउंट था उनका वो हमें बांटना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था इक्वली, यानी 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली था क्या, प्रॉफिट का अमाउंट कितना था? यहाँ पे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं दिया है। तो वो प्रॉफिट का अमाउंट कैसे फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए मुझे एक रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कभी भी क्वेश्चन समझ में आए तो फटाफट से P&L एप्रोप्रिएशन बना लो रफ में, सिंपल से अमाउंट हमको ना ईजिली, बहुत ईजिली पता चल जाएगी। मैं बता देती हूँ रफ में करके। तो मैं रफ में एक P&L एप्रोप्रिएशन बना के बता देती हूँ कि एक्चुअल में प्रॉफिट कैसा, टोटल प्रॉफिट कितना था वो कैसे फाइंड करना है। तो देखो मैं रफ में अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊँ तो ये मेरा क्रेडिट साइड होता है, ये मेरा डेबिट साइड होता है। मैं यहाँ पे अमाउंट्स डायरेक्टली लिख रही हूँ, अभी इसको इन डिटेल नहीं बता रही, तो मैं भी रफ में ही सॉल्व करना है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। तो रफ में देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट साइड में आएगा। टोटल कर लो कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 720, 960 तीनों का टोटल करो कितना आएगा, 2280। फिर है सैलरी, तो सैलरी के हैं 36,000, कमीशन के है 8,000, और पीछे बच गया था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 90,000। हमारे पास ये नेट प्रॉफिट जो है ये मिसिंग है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी अमाउंट पार्टनर्स को रिसीव हुई है, ये डेबिट साइड के आइटम्स, ये प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में, इन सब का टोटल करो। सो टोटल मिलेगा 2,54,000। यहाँ पर भी टोटल लिखो 2,54,000, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा अमाउंट 2,51,720, ये अमाउंट मिलेगा। ये रफ में प्रिपेयर कर लेना है फटाफट से। ओरली अगर यहाँ से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों को ऐड कर दो, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ये सब टोटल को ऐड कर दो और ये अमाउंट को माइनस कर दो तो भी अमाउंट मिल जाएगा। बट ये समझने के हिसाब से समझ में आ जाता है कि आया कैसे अमाउंट, उस हिसाब से मैं बता देती हूँ। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये टोटल आया 1,54,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके इनिशियल इनका प्रॉफिट था 2,51,720। अब ये 2,51,720 जो अमाउंट आया है वो क्या करना था इनको, तो देखो इनका एक्चुअल प्रॉफिट तो 2,51,720 रुपीज़ था, तो इनको ये सारी चीज़ें तो देनी नहीं थी। तो इनको क्या करना था, ये जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट था 2,51,720,000 का, ये इन्हें बांट लेना था इक्वली 1:1:1 के रेशियो में, इसको करना था डिवाइड बाई 3। देखो डिवाइड बाई 3 करने पे आ रहा है 83,906.6666, ये अमाउंट आ रहा है। तो इंटू 1:1:1, यानी तीनों को इक्वली मिलना था ना, ये अमाउंट हमें लिखनी है यहाँ पे। 83,906.66 है, तो 2 की अमाउंट को हम राउंड अप कर देते हैं, 907 कर देते हैं। 83,906, यहाँ पे मैंने 6 का 7 कर दिया, राउंड अप कर दिया। ओके, तो देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन पास सजेशन के थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट समझ में आ जाए तो ये काफ़ी इजी है। एक्चुअल प्रॉफिट आया ये, इसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमें ये अमाउंट मिला, ये तीनों की अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो ये चीज़ को वापस समझते हैं। मिस्टेक के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सारी चीज़ें करके इतना पैसा दे दिया था, पर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना था वो क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए हमने फाइंड किया, सभी अमाउंट्स को ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को माइनस किया, तो हमें 2,51,720 मिला, वो उनका एक्चुअल प्रॉफिट था। उस एक्चुअल प्रॉफिट को इन्हें 1:1:1 में बांट लेना चाहिए था, ये करेक्ट तरीका था जो इन्हें अपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने के अकॉर्डिंग इक्वली प्रॉफिट्स बांट के करना था। तो यहाँ पे एक्चुअली इनको अमाउंट देना था इतना। तो देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस, a माइनस बी कर लो। तो अभी यहाँ पे देखें अगर, तो a को दिया हुआ है 70,400 रुपीज़, ये दे चुके हैं, देना था 83,906, तो यहाँ पे उससे कम मिला है, उससे और मिलना चाहिए, तो और कितना मिलना चाहिए, तो दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमें
अमाउंट मिलता है 13,506 रुपीज़, यानी ये इसे और मिलना है, इसलिए ये क्रेडिट। यहाँ पे 77,280 रुपीज़ उसे मिल चुके हैं, बट उसे 83,907 रुपीज़ मिलना चाहिए था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस आ रहा है 6627। ओके, यानी ये भी होगा क्रेडिट, क्यू को पैसे कम मिले हैं इसलिए वो उसे मिल जाए। अब यहाँ पे देखो आर को 1,04,040 रुपीज़ मिले हैं, जबकि सिर्फ 83,907 रुपीज़ ही मिलना चाहिए था। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20,134। ये पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री मिल गई, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच, 20,134 टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो पी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 13,506 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना। अब इनका टोटल करके देखें तो देखो हमें सेम ही अमाउंट मिलेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने राउंड अप कर दिया है तो उस हिसाब से ये अमाउंट आ जाएगी 3, 4। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है तो मैं ये इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक का राउंड अप में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अब इसको ऐड करें तो ये आंसर आ जाता है इस तरह से। तो आई होप कि ये समझ में आया है। ये जर्नल एंट्री है जो यहाँ पे एक्चुअली पूछी गई है। तो नेसेसरी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो ये है, आर्स कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट से। यहाँ पे याद रखना है कि जो डिफरेंस होगा वो मैच हो जाएगा, इसको जितनी अमाउंट देनी है उतनी ही अमाउंट इन दोनों को ऐड करने पे आनी चाहिए। यहाँ पे ये अमाउंट डेसिमल में थी इसलिए 1 रुपीज़ का डिफरेंस आया है, वो राउंड अप करने पे करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी सॉल्व। सो ये क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है और काफ़ी ईजी भी है। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। द फिक्स्ड कैपिटल वर 20,000, 15,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तीनों के जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फिक्स्ड कैपिटल वेयर, इसका मतलब है कि जो भी हम एंट्री पास करेंगे वो इनके करंट अकाउंट में जाएगी, ना कि इनके कैपिटल अकाउंट में। तो इस वर्ड से समझ जाना है कि हमें करंट अकाउंट का यूज़ करना है, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तब हम 2 अकाउंट बनाते हैं ना, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उसका इफेक्ट हमें उसके करंट अकाउंट में दिखाना है, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 9% पर एनम। इन्होंने तीनों पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि इनको सिर्फ 9% देना था। 1% इंटरेस्ट का अमाउंट इन तीनों पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिल गया है, यानी कि एक प्रॉफिट में से 1% एक्स्ट्रा जो है इन तीनों को मिल चुका है। वो पैसा हमें इसे वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। वापस लेनी इन द सेंस वापस नहीं लेते, पर उसको दिखाते कैसे उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। कितना प्रोवाइड किया, 1%। तो देखो 20,000 का 1% होता है 200, 1% ऑफ 15,000 इज़ 150, 1% ऑफ 10,000 इज़ 100। तो देखा जाए यहाँ पे तो ए को 200 एक्स्ट्रा मिले हैं, बी को 150 एक्स्ट्रा मिले एंड सी को 100 एक्स्ट्रा मिले। अगर हम इन तीनों से ये पैसा वापस लेते तो देखो टोटल कितना होता है, 300, 400, 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ ये होता है। यानी हमें अगर हमें ये 1% का तीनों का इंटरेस्ट का 1% अमाउंट वापस मिलता है तो 450 रुपीज़ होता है। ये 450 रुपीज़ जब वापस मिलते हैं तो क्या करेंगे, ये इन्हीं को वापस दे देंगे और ये तीनों आपस में बांट लेंगे 1:1:1 के रेशो में।
क्योंकि ये इनके प्रॉफिट का पैसा था, जो एक्सेस मिला था ये हम इनसे लेंगे, यानी लेने थे, एक्स्ट्रा मिल गया तो ये हमें वापस लेने, 450 रुपये आते हैं, ये 450 हम इक्वली इन तीनों को ही दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन 1:1:1। तो देखो 450 रुपीज़ को 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 150 150 150, यानी ये इन तीनों को मिलना चाहिए। तो देखो डिफरेंस कितना आता है, ये हमारा ए एंड बी, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ समझो, ए से 200 लेने हैं एंड 150 ए को देने हैं, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको देने ज़्यादा है। यहाँ पे इफेक्ट नील आ रहा है, 150 लेने हैं एंड 150 देने हैं। सी से 100 रुपीज़ लेने हैं एंड फर्म उसे 150 रुपीज़ रिटर्न करेगी, यानी कि उसे 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ए से 50 रुपीज़ लेने हैं एंड सी को रिटर्न कर देने हैं, तो इनका एडजस्टमेंट क्लियर हो जाता है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो कुछ ऐसे आ जाएगी, एस, देखो कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 50-50, ए से 50 रुपीज़ लिए और सी को दे दिए। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको लंबे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बट उसका इफ़ेक्ट यही आने वाला है, तो ये काफ़ी इजी से सॉल्व हो जाता है। अगर तुम लिखते हो कि पहले 10% की अमाउंट लिखते हो, फिर 9%, फिर डिफरेंस मिलेगा ये वाला और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा है। अगर इसका रिवर्स भी होता तो भी हम इसी तरह से सॉल्व करते, बट वहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता। बट आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या है, नुसरत, सोनू, हिमांशु आर पार्टनर्स विथ रेशो 5:3:2। ये इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% अमाउंट पे करना है। ये तीनों पे करेंगे, इनको कुछ देना नहीं है, इन तीनों को पे करना है फर्म को। तीनों की ड्राइंग्स थी 20,000, 15,000, 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। ये इनके पूरे साल का ड्राइंग है, यानी यहाँ पे पूरे साल का ड्राइंग दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमें इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है। आफ्टर फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड, यानी साल ख़त्म हो गया, उसके बाद में पता चला कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया ही नहीं था। प्रॉफिट जो आया था वो इन्होंने बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट ये पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% लेना भूल गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ सिंपल से याद करनी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पॉइंट होता है ना, वो जनरली कैसा मिस्टेक क्रिएट करता है, वो एक कंप्लीट ओमिशन का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें पार्शनल कोई डिफरेंस नहीं होता। पार्टनर से लेना है और उनको वापस दे देना है, एक कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही भूल गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो जो दे चुके हैं वो अमाउंट करेक्ट था, इनसे पैसा लेना है और पार्टनर्स को वापस दे देना है। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेती हूँ। ओके, सो ये मैंने फॉर्मेट कर लिया है रेडी। अभी देखो क्या करना है, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच शुड हैव बीन चार्ज। ये पार्टनर्स पे चार्ज करना चाहिए था, नहीं पार्टनर्स को पे करना चाहिए था। विच शुड हैव बीन चार्ज, यानी विच शुड हैव बीन डेबिटेड भी लिख सकते हैं कि पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट होना चाहिए था। तो कितना 10% तीनों से लेना था। सो 10% ऑफ 20,000 इज़ 2,000, 1,500 एंड 1,000। नुसरत से 2,000 रुपीज़ लेने हैं, सोनू से 1,500 रुपीज़ लेने हैं एंड हिमेश से 1,000 रुपीज़। ये अमाउंट तीनों से लेना है। तीनों को ऐड कर दो, 2, 3, 4, 4,500। टोटल आ रहा है 4,500। ये 4,500 क्या करेंगे, अब तीनों पार्टनर्स ने ये पैसा दे दिया, सपोज़ फर्म को दे दिया, मतलब इनसे लेना है, इनका अकाउंट डेबिट करना है, ये इनसे लेना है।
टोटल आ रहा है 4500। सपोज़ ये 4500 फर्म को मिल जाते हैं तो फर्म क्या करती, ये पैसा इन्हीं पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस दे देती। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3:2। ये जो 4500 है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये रफ में मैं यहीं पे करती हूँ, तीनों को ऐड करती हूँ इंटू 10, 450 आ रहा है। सो 450 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा अमाउंट 2250, 1350 एंड 900। ओके, यानी ये अमाउंट पार्टनर्स को देना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, नुसरत को 2000 पे करने थे एंड फर्म को 2250 रुपीज़ उसे देने भी थे। तो यहाँ पे उसे देना ज़्यादा है तो 250 रुपीज़ दे देंगे। सोनू से 1500 लेने हैं एंड 1350 यानी 1350 रुपीज़ उसको देने हैं, तो सोनू से लेने ज़्यादा है। तो यहाँ पे 150 रुपीज़, जस्ट अ मिनट, 1500 सोनू से लेने हैं एंड 1350 उसे देने हैं, यानी यहाँ पे उसको डेबिट यानी देने हैं। 1000 रुपीज़ उससे लेने हैं हिमेश से एंड 900 रुपीज़ उसे देने थे, यानी 100 रुपीज़ यहाँ पे उसके अकाउंट में एक्सेस है। तो यहाँ पे हमें एंट्री साफ है। देखो मैं रिपीट करती हूँ, 2000 रुपीज़ नुसरत से लेने हैं, 2250 देने हैं, यानी उसे 250 रुपीज़ और मिलने चाहिए। 1500 सोनू को पे करने एंड फर्म उसे 1350 रिटर्न करेगी, यानी सोनू से 150 रुपीज़ लेने ज़्यादा हैं, इसलिए हम 150 को डेबिट करेंगे। 1000 रुपीज़ उससे लेने थे एंड 900 रिटर्न करने थे, यानी कि ऐसे। नहीं समझ में आया तो ये डेबिट और क्रेडिट देख लो, दोनों को माइनस करो, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए ये क्रेडिट, इन दोनों में डेबिट ज़्यादा है तो 150, इन दोनों में डेबिट ज़्यादा है इसलिए 150। इस तरह से समझोगे तो भी ईजी है, बट कंसेप्ट क्लियर करना है तो इसी हिसाब से समझो कि लेने ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, उस हिसाब से पास कर लेना। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि सोनू और हिमेश को पैसे ज़्यादा मिले हैं तो वो दोनों पे करेंगे नुसरत को। तो हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 150, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू नुसरत्स कैपिटल अकाउंट 250। तो ये हो जाता है हमारा जर्नल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बाकी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब क्वेश्चन क्या है पहले रीड कर लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स हुज फिक्स्ड कैपिटल्स वर 10,000, 8,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली। ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेंशन है, मतलब जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो करंट अकाउंट में जाएगी। ये तीनों के कैपिटल्स दिए हुए हैं। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। मीन्स इन तीनों ने प्रोविज़न बनाया था कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, हर साल का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव बीन ओमिटेड, इट्स मीन्स नॉट बीन रिकॉर्डेड फॉर लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों से ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यानी लास्ट 3 years से मिस्टेक हो रही है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीज ईयर्स ड्यूरिंग दिस ईयर रिमेन एज फॉलोज। अब तीनों साल में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज होते आ रहा है। तो मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द 4th year, यानी 4th year में 2018 में हमें इनके पिछले 3 साल की जो मिस्टेक है उससे करेक्ट करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। मैं इनका फॉर्मेट रेडी कर लेती हूँ पहले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इन्होंने मिस्टेक क्या की है। तो इन्होंने 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है वो दिया हुआ नहीं है, यानी प्रॉफिट वही होगा जो ये
देना भूल गए हैं इंटरेस्ट। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे ये देना भूल गए, तो हम यहीं से हमें इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। और प्रॉफिट कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करना है, वैसे अब तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज़ ऑलरेडी डन वो हमने पहले लिखा है, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन देखते ही जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो समझ में तुम्हें आने लगेगा कि क्या पहले लिखना है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम पहले वो लिखेंगे जो इन्हें सही तरीके से करना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, जो इनको देना चाहिए था 3 सालों तक। अब यहाँ पे एक चीज़ हम पहले कर लेते हैं कि हम तीनों का इंटरेस्ट फाइंड कर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी और तीनों का इंटरेस्ट रफ में ये कर लेना है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। देखो ए का अगर 5% इंटरेस्ट फाइंड करें तो कितना होगा, 5% ऑफ 10,000 इज़ 500 रुपीज़, इसका 5% होता है 400 एंड 6,000 का 5% होता है 300। टोटल करें तो 9, 10, 11, 1200 रुपीज़ का इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आता है। इट मीन्स क्या कि हर साल 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट इन्होंने आपस में बांट लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। ओके, तो देखो ए बी और सी तीनों को 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है। तो अगर देखा जाए तो ए का 3 साल का कितना होता है, इंटू 3 कर लो, तो इनके तीनों के 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट मिल जाता है। देखो 1500 यहाँ पे हो जाता है, 500 इंटू 3, 400 इंटू 3 होता है 1200 एंड 300 इंटू 3 होता है 900। ये हो गए इनके 3 इयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक को हमें पिछले 3 साल का मिला के 1500 पे करना है इंटरेस्ट का, बी को 1200 एंड सी को 900। ये तीनों को 3 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट इन्होंने किया क्या होगा, तो हर साल 1200 का जो इंटरेस्ट का जो पैसा था, जो प्रॉफिट इंटरेस्ट का जो पैसा था, वो इन्होंने आपस में बांट लिया था। यानी पहले साल इंटरेस्ट नहीं दिया तो 1200 रुपये बच गए होंगे ना। सी फर्स्ट ईयर में 2015 में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही नहीं किया, तो ये 1200 का क्या किया होगा, इन्होंने आपस में बांट लिया 4:3:5 के रेशो में। 2016 में इन्होंने वापस इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये 1200 इन्होंने बांट लिया 2:1 के रेशो में। एंड 2017 में अगेन फिर से इन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो ये 1200 इन्होंने इक्वली बांट लिया। ये तीनों साल इन्होंने इस तरह से ये पैसे बांट लिए। तो इनकी मिस्टेक क्या हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो पहले साल यानी 2015, 2016, 2017 में लिखी थी। पहले साल में इन्होंने क्या किया, तो 1200 को बांटा इन्होंने 4:3:5 में। दूसरे साल इन्होंने 1200 को बांटा 3:2:1 में। एंड थर्ड ईयर में इन्होंने 1200 को इक्वली बांट लिया आपस में। ठीक है, तो अगर देखें तो पहले हमें क्या करना है, हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल करो रेशो का। यहाँ पे टोटल आता है 8, 9, 10, 11, 12। 1200/12 करो तो बचता है 100। 100 इंटू 4, 400, 300, 500। यानी पहले साल फर्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया, तो ये 1200 रुपये में से ए को 400 मिल गए, बी को 300 मिल गए एंड सी को 500 मिल गए। सेकेंड ईयर इन्होंने क्या किया, तो 1200 को इन्होंने 3:1 यानी कि डिवाइड बाय 6 करो, 200, 2 3 600, 400 एंड 200। सेकेंड ईयर में इन्होंने ये जो 1200 रुपीज़ बच गए थे वो आपस में इस तरह से बांट लिए। एंड लास्ट ईयर में डिवाइड बाय 3 करो यानी कि 400, 400, 400। 2017 में इन्होंने इस तरह से ये पैसा बांट लिया। सी आई एम रिपीटिंग अगेन, हर साल इन्होंने इंटरेस्ट 3 साल तक इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो हर साल इनके 1200 रुपये बचते रहे। फर्स्ट ईयर में इन तीनों ने आपस में 4:3:5 में बांट लिए, यानी इस तरह से इनके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेकेंड ईयर जो इनका 1200 बचा वो इन्होंने इस तरह से आपस में बांट लिया। थर्ड ईयर में 1200 इन्होंने इक्वली बांट लिया, यानी कि लास्ट 3 ईयर में
ए को 1400 मिला, बी को 1100 मिला एंड सी को भी 1100 रुपीज़ मिला। यानी कि इन्होंने किया क्या, तो ये जो मिस्टेक जो इन्होंने की उस हिसाब से ए को 1400 मिल चुके हैं, बी को 1100 मिल चुके हैं एंड सी को 1100 मिल चुके हैं। बट सही तरीके से अगर ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करते तो ए को 1500 मिलते, बी को 1200 मिलते और सी को 900 रुपीज़ मिलते अगर करेक्ट किया होता तो। पर यहाँ तो इन्होंने मिस्टेक कर ली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस देख लो, ए को 1500 मिलना चाहिए था पर उसे मिला कितना, तो उसे सिर्फ 1400 मिला। 100 रुपीज़ उसे कम मिले तो वो 100 रुपीज़ हम उसे दे देंगे। बी को 1200 रुपीज़ मिलने चाहिए थे जबकि उसे सिर्फ 1100 रुपीज़ मिले, यानी 100 रुपीज़ इससे भी लेने हैं, मतलब उसे भी, बी को भी 100 रुपीज़ और मिलने चाहिए एंड सी को 900 मिलना चाहिए था जबकि उससे 1100, यानी उसे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए, वो हम उससे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या होती है, ए बी सी फिक्स्ड अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी जो भी हमारी जो एंट्री है, रेक्टिफिकेशन वाली जो एंट्री है वो उनके करंट अकाउंट से पास होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। सो सी से 200 लेना है, उसमें से 100 ए को देना है एंड 100 बी को देना है। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो आई होप कि ये सबको समझ में आया हो। बट ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी फिक्स्ड वर्ड मेंशन है तो समझ जाना है कि हमें करंट अकाउंट का यूज़ करना है, ना कि कैपिटल अकाउंट का।